ब्रज के राजा बलराम जी और द्वारका के राजा श्री कृष्ण जी के दर्शन आपको इस मंदिर में मिलेंगे। फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपदा जी का सपना पूरा हुआ। इस्कॉन टेम्पल वृंदावन बनके तैयार हुआ। उनकी ये इच्छा थी कि बलदाऊ और श्री कृष्ण जी का एक मंदिर हो, जहाँ पे हम सबके प्यारे बलराम जी और नन्हे कन्हैया जी ने इतनी सारी लीलाएं करी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम प्रभु की याद में यहाँ पे 24 घंटे कीर्तन किया जाता है। और अगर आपको कीर्तन का लाइव सुनना हो, इस्कॉन वृंदावन के वेब पेज पे भी मिल जाएगा। बलराम जी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है और श्री श्री कृष्णा बलराम मंदिर सभी भक्तों को वो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया गया है। फ्रॉम intricately carved walls to winding peacock staircase, each thing is a display of eye-catching craftsmanship. राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ कृष्ण जन्मभूमि पे, जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। उस कारागृह को देखने जाऊंगी। जैसे कि आपको पता है कैमरा अंदर अलाउ नहीं है, तो आपको अपने दर्शनों के बारे में आके बताऊंगी। राधे राधे। मैं अंदर प्रभु जी के दर्शन कर आ गई हूँ। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। वहाँ पे प्रभु जी के 10 अवतार के वर्णन किया गया है। कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। गुफा बनाई गई है। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। आपको भी एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। राधे राधे। मैं इस वक्त बंगाली घाट पे हूँ और मैं बोट लेके विश्राम घाट, यमुना कृष्ण मिलन मंदिर जाके देखूंगी। राह में कंस महल में दिखेगा तो हम दूर से वो भी देखेंगे। तो मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे, और आप लोग कमेंट पे ज़रूर लिखना राधे राधे। हमने बोट हायर की है। ये है हमारे केवट भैया। राधे राधे भैया। राधे राधे। अजय निषाद है मेरा नाम। 7417540043। If interested for his boating services, kindly contact this number. थैंक यू पापा। द्वारकाधीश की जय हो। अब हम जल्दी से शुरू करने वाले हैं। यमुना जी का शीतल जल आनंदनीय है। कन्हैया जी की प्यारी गांव को यूं खिलता हुआ देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो भाग्यशाली मानती हूँ ये दृश्य को मैंने ब्रज की भूमि में देखा। अरे देखो, एक तरफ गैया खेल रही है और दूसरी तरफ मालगाड़ी दौड़ी चली जा रही है। हमारे सफर का पहला चरण विश्राम घाट। मुझे तो देख के ही सुकून मिल रहा है। आइए जानते हैं क्यों। विश्राम घाट है जहाँ श्री कृष्ण ने कंस मामा का वध करके मथुरा, गोकुल और वृंदावन को आतंक से आजाद करवाया था, मुक्त करवाया था, और अपने माता पिता को जेल से छुड़वा के उनको मुक्ति दी थी। और स्वयं श्री कृष्ण जी ने विश्राम घाट पे आके आराम किया था। और श्रद्धालुगण श्री कृष्ण जी की एनर्जी को महसूस करने के लिए विश्राम घाट पे कुछ समय बिताते हैं। कमेंट्स में ज़रूर लिखना जय श्री कृष्ण। हम आ चुके हैं कंस मामा के खिलाफ।
खैर किला तो रहा ही नहीं, बस उनकी धरोहर बची है। ये है कंस मामा का किला। भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रभु हमेशा कृष्ण मिलन मंदिर है। मेरा नाम पंडित महेंद्र चतुर्वेदी है और पूर्वजों के युग से ही मैं यहाँ पर सेवा करता आ रहा हूँ। तो भगवान ने प्रथम जो बाल लीला की इसी वन में की, इसे बोलते हैं बृहद वन। और भगवान कृष्ण के अवतार से पहले यहाँ दुर्वासा ऋषि जी ने 10,000 वर्ष तपस्या। दुर्वासा ऋषि जी भगवान शंकर का अवतार है। यहीं उन्होंने तीनों युग में वास किया, सतयुग, द्वापर, त्रेता। तो ये उनकी तपोभूमि और उनका आश्रम है। उन्हीं से आशीर्वाद लेकर यमुना मैया ने यहाँ तपस्या की। भगवान कृष्ण जब यहाँ पधारे तो दुर्वासा ऋषि जी से गुरुदक्षा और यमुना जी से विवाह किया। तो ये भगवान कृष्ण का गुरु स्थान भी है, विवाह स्थान। यमुना महारानी भगवान कृष्ण की चौथी पटरानी है। जैसा कि भागवत जी में वर्णन आता है कि जब भगवान का अवतार हुआ तो सबसे पहले यमुना महारानी ने चरण छू के उनसे वरदान प्राप्त। और जब भगवान कंस का वध करके द्वारिका चले गए तो वहाँ उन्होंने रुक्मिणी जी, जामवती जी और सत्यभामा जी से विवाह किया। फिर अर्जुन की ऐसी इच्छा थी कि ब्रज में उन वनों का दर्शन किया जाए जहाँ भगवान ने अपनी लीला की। तो भगवान कृष्ण अर्जुन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसके साथ रथ में बैठे और वनों का दर्शन करते करते जब यमुना जी के तट पर पहुँचे तो अर्जुन ने देखा कि एक बड़ी सुंदर कन्या यमुना जी के तट पर बैठी है। तो अर्जुन उसे देखकर मोहित हो। भगवान से बोला, भगवान आप रथ में बैठिए, मैं अभी जल पी कर आता हूँ। भगवान सारी लीला को जानने वाले थे। बोले ठीक है अर्जुन, आप जल पी कर आइए। अर्जुन जब यहाँ आए तो यमुना महारानी भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न बैठी थी। तो अर्जुन ने अपना परिचय दिया कि मैं अर्जुन हूँ और आप कौन है और किस कारण इस वन में बैठी हैं। तो यमुना महारानी ने कहा, अर्जुन मैं सूर्यपुत्री कालिंदी, कालिंदी नाम यमुना जी। भगवान ने वचन दिया है कि एक दिन आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा, इसलिए वर्षों से यहाँ बैठकर तपस्या कर रही हूँ, उनकी प्रतीक्षा कर। तो अर्जुन समझ गया कि मैं भगवान को यहाँ तक नहीं लाया, ये तो यमुना जी को दिया हुआ वरदान पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। मैंने बिना बात उनसे झूठ बोल दिया कि जल पीने जा रहा हूँ। तो अर्जुन दौड़ कर गया, रथ से भगवान कृष्ण को यहाँ लाया और यहाँ यमुना जी ने भगवान के गले में वरमाला डाली। तो यमुना जी भगवान की चौथी पटरानी है और ये विवाह स्थान है। इसीलिए पूरे भारत में एक मंदिर ये ऐसा है जहाँ यमुना जी और भगवान कृष्ण साथ में, नहीं तो सभी मंदिरों में आपको राधा रानी कृष्ण भगवान का दर्शन। विवाह में ही यमुना जी का सारा परिवार एकत्रित हुआ। दोनों भाई आए हैं यम और शनि। तो यम महाराज ने यहाँ यमुना जी को चुनरी उड़ाई जैसे कि भाई बहन को चुनरी उड़ाता है। वस्त्र आभूषण भेंट किए, वरदान दिया कि जो यहाँ से यमुना जी कृष्ण भगवान आपकी सेवा करेगा अपने कष्ट पाप हम लोग से मुक्ति पाए। तो यहाँ यमुना जी और भगवान कृष्ण की पूजा का, दर्शन का विशेष महत्व है। इसीलिए यमुना जी को चुनरी श्रृंगार लगाया जाता है, उनका चुनरी मनोरथ किया जाता है, तो इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती। शनि महाराज आए, यमुना जी की सारी शक्तियाँ चलती थी। तो शनि महाराज ने भी वरदान दिया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, जो यहाँ जाएगा उस पर मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दशा से भी मुक्ति मिलेगी, यहाँ मेरा दर्शन करेगा, मेरे लिए दान करेगा। तो यही एक ऐसा स्थान है जहाँ शनि महाराज की दृष्टि का प्रभाव नहीं है, यमुना जी की कृपा से सारी दृष्टि। बोले श्याम सुंदर श्याम महाराज। तो ये यमुना जी कृष्ण भगवान है भैया। इधर यम महाराज, शनि महाराज, यमुना जी तीनों बहन भाई है। इधर दुर्वासा ऋषि जी, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की भजन स्थली है, ये भगवान के दर्शन।
गौशाला है तो इधर गौ दर्शन दान का विशेष बोले बाकी नहीं। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ शनि महाराज और धर्मराज जी दोनों भाई साथ में, नहीं तो इनका एक साथ मंदिर और दर्शन आपको पूरे भारत में कहीं नहीं। पूरे भगवान की पत्नी थी संध्या देवी, जब भगवान का ताप सहन नहीं कर पाई तो अपनी छाया को भगवान सूर्य के पास छोड़कर वन में तपस्या करने चली। वापस आई, पता चला कि छाया माता से शनि महाराज का जन्म हुआ है, तो दोनों माताओं में क्रोध बना तो भाई भी शत्रु बन गए। तो शनि महाराज धर्मराज जी भाई तो सगे हैं, लेकिन इनका एक साथ मंदिर और दर्शन आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। केवल एक ये ऐसा स्थान है जहाँ बहन का कन्यादान करने दो भाई साथ आए और दोनों ने यमुना जी को वरदान किया। तो यहाँ आकर जो दर्शन करता है यमुना जी की कृपा से शनि महाराज की दशा और यम महाराज की बोलो शनि महाराज की, श्री धर्मराज की जय। उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की है, तीनों युग में वास किया, सतयुग द्वापर त्रेता। तो यहाँ जो 3 बार आकर दुर्वासा ऋषि जी का दर्शन करता है उसे केदारनाथ धाम की यात्रा का फल प्राप्त। यही भगवान कृष्ण ने उनसे गुरुदक्षा। बोले दुर्वासा ऋषि महाराज की जय। सूरदास जी के गुरु थे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी। जिस समय यहाँ पधारे उस समय यहाँ संध्याकालीन समय था, कोई नहीं था। तो भगवान बाल रूप में आए, भोजन जल अपने हाथों से ग्रहण कराया। और जब उन्होंने यहाँ बैठकर भागवत जी का पारायण किया, भगवान का भजन ध्यान किया, तो यमुना महारानी भगवान कृष्ण दोनों ने दर्शन देकर उनकी मनोकामना पूर्ण। तो ये भगवान की लीला भूमि आज भी जो सच्चे हृदय से उनका यहाँ ध्यान करता है, भगवान उस पर से श्याम सुंदर से श्री वल्लभा।